मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इससे मौजूद है जिला यमुनानगर हल्का सडोरा गांव सभापुर में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्लॉक समिति मेंबर के प्रत्याशी। जानते हैं उनसे राजनीति में आने का उनका उद्देश्य क्या है, जनता की सेवा करने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली और उनकी गाँव में क्या क्या समस्याएं अभी तक बनी हुई। सर, सबसे पहले आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम और आपके गाँव का नाम। मेरा नाम रामनिवास है, गांव का नाम सभापुर है जी। राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है, क्या सोच कर आप राजनीति में आ रहे हैं? देखो, राजनीति में आने का मेन उद्देश्य है काम करना जी। ठीक है जी। किस प्रकार का काम? जन सेवा। किस प्रकार की, किस तरह सेवा करेंगे आप जनता की? जनता की सेवा, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो उनके साथ खड़े हैं जी। क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे कि आपने डोर टू डोर सर्वे किया होगा, आपके अंदर कितने गांव आते हैं? हमारे अंडर करीब 5 गांव के लगभग हैं। 5 गांव हैं। तो आपने जाके सर्वे किया होगा, क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली है? ज्यादातर क्या क्या समस्याएं? समस्या तो यही है, एक तो मतलब जो उनको सरकारी योजना है वो नहीं मिल पा रही है जी। है ना जी, सबसे बड़ी समस्या ये है। जी। दूसरा कारण यह है कि अनपढ़ लोगों को कोई बताता नहीं जी। है ना जी। और गरीब आदमी तभी ऊपर उठेगा जब उनको सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा को लेकर पता क्या जी, अमीर आदमी तो अपने बच्चों को आराम से पढ़ा देते हैं जी, है ना जी। गरीब आदमी की समस्या होती है पैसे की जी। है ना जी। और स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में तो पढ़ाई अच्छी है, गवर्नमेंट स्कूल हैं, कहीं को आने की दिक्कत है, किसी को जाने की दिक्कत है, किसी को साइकिल की दिक्कत है। हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। हाँ, हमारी कोशिश यही रहेगी, मान ले जैसे बच्चों को मतलब शिक्षा के बारे में दूर पड़ता है, उनके लिए टेम्पो लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, साइकिलें दिलवाएंगे, मतलब उनको सुविधा मिलेगी। हेल्थ में हमारे सडौरे में तो आपको पता ही है, क्यों जी, हमारे सडौरे में CSC में कितने डॉक्टर हैं, कैसे हैं, वो तो आपको पता ही होगा जी। ठीक है जी। और कोशिश तो यही रहेगी कि मान ले जैसे हमारा हॉस्पिटल पहले था सडौरे में, दोबारा वैसे ही बने, क्योंकि यहाँ जो इमरजेंसी केस होते हैं उनको डील नहीं कर पाते हैं जी। और यमुनानगर जाने के लिए इतना मरीज चाहे मर जाए। स्वच्छता को लेकर मतलब जितना भी होगा जी, स्वच्छता का पूरा प्रावधान रखेंगे जी। लोगों को समझाएंगे। जो भी वहाँ डस्टबिन होगा, डस्टबिन वगैरह का अरेंजमेंट करेंगे। वार्ड नंबर 5 की टोटल जनसंख्या कितनी है? वार्ड नंबर 5 से इलेक्शन लड़ रहे हैं ना जी। टोटल जनसंख्या कितनी है? मैम अबाउट होगी शायद 5 के लगभग। 5 लाख के लगभग। वोट कितनी है? वोट तो होगी बस यही 4 के करीब होगी। बीपीएल परिवार कितने हैं? आपने सर्वे किया, जाकर गरीब लोगों से मिले हैं आप? आपको ऐसे कितने परिवार सामने आए हैं कि जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं पर उनको बीपीएल का लाभ नहीं मिल पा रहा है? ऐसे परिवार आपके सामने आए हैं? ऐसे करीब 40% लोग हैं। 40% लोग हैं। इसके पीछे क्या कारण है? हर गाँव से इसके पीछे ही कारण है जी। मान ली जैसे हमारे हाथ में कोई चीज़ आ जाती है, मान ली सरपंच है, सरपंचों को क्या करते हैं, मान लो जो अपने होते हैं, जिसको जरूरत नहीं होती उनका तो बना देते हैं, मगर जिसको जरूरत होगी और जो मान ले उसको नहीं पता है कि मान ले ये कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, वो बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैम मेरे अभी तो कोई पार्टी नहीं, इंडिपेंडेंट। बढ़ती महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि गैस, पेट्रोल, डीजल सबके दाम इतने बढ़ रहे हैं, गरीब जनता इतनी परेशान है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम आपको पता ही है, मतलब महंगाई इतनी हो चुकी है, गरीब आदमी की तो कमरे तोड़ के रख दी जी, है ना जी। और इसमें मान ले इस सरकार ने जितने भी काम किए हैं, चाहे वो सीधे किए चाहे वो पुट्ठे किए हैं, लोगों को जाके ही रख दिया। चाहे वो किसान है चाहे वो मजदूर है, मजदूरों को तो बैंकों में खड़ा कर दिया और किसानों को कभी वही फसल का ब्यौरा करो, कभी ये करो, कभी ये करो। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि भाजपा सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके अकॉर्डिंग टू यू ये अध्यादेश सही है या गलत है? किसान से ही है। तो 3 अध्यादेश जो है इसके बारे में आप हमें विस्तार में बताएंगे, क्या 3 अध्यादेश है, किस तरीके से किसानों के हित में आएंगे और किस तरीके से नहीं? सबका साथ सबका विकास को लेकर कितना डेवलपमेंट विभाग के लिए? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, 20% के लगभग ही होगा। 20% के लगभग ही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री
मोदी जी ने एक नारा लगा रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर कितना काम हुआ है और आपके हिसाब से ये कितना सिद्ध हुआ है, उससे क्या बेनिफिट हुए हैं अब तक? उसको तो आपको पता ही है, आपने खबरें भी देखी होंगी और आप खबरें छाप भी रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। कितने केस ऐसे हो गए बलात्कार वगैरह के, कितने केस ऐसे हो गए। क्या इसमें आपको लगता है भी बेटी बची है? कहीं रह गया, ये तो आपके सामने है। मतलब 2-3 केस कितने हुए, दिल्ली में हुए, उधर भी हुए, 3 के सिर्फ नारा ही रह गया। इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं। अच्छा, इस कोई काम नारे हो का ही। उद्देश्य क्या था? इस नारे का उद्देश्य तो देखो, जिसने नारा बनाया उसको पता ही होगा, हमें तो ये कुछ समझ नहीं आया। मान ले हम अपनी तरफ से कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और उसी साइड से हम बेटी का शोषण कर रहे हैं। तो ये तो उसी को पता है ना भी उसने क्या मतलब क्या सोच के। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें। मैं अपने से पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। कोई भी मेरा भाई, कोई गरीब है अमीर है, जैसे भी किसी की समस्या है, उसके समस्या के साथ साथ में खड़ा हूँगा। मतलब किसी भी तरह से उनको पीछा नहीं दूंगा, अपनी कोशिश यही रहेगी। जैसा कि अभी आपने सुना, रामनिवास जी ने कहा कि वे गरीब लोगों की ज्यादा से ज्यादा सहायता करेंगे और उन्हें सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे। इसी के साथ बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।